बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के 2017 के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कैलकुलस वन बुक टू फॉलो। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दी हुई हैं। अब साइन एक्स का अगर साथ डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद होता तो हम साइन क्यूब एक्स ओवर 3 इसकी इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन चूंकि वो मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। इससे हमारे दो इंटीग्रल बन जाते हैं 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx। ये यहाँ इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो वैसे रहेगा, dx की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, और cos 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन 2x/2। आपको याद है साइन का डेरिवेटिव, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है, कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वह साइन होती है, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है। इंटीग्रेशन करते वक्त एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। 2x एंगल है, उसका डेरिवेटिव 2f से आपने डिवाइड कर दिया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन गया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। तो अब ऑप्शन आपके पास कौन सी है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स देन एफ डैश पाई। ये हमने मालूम करना है कि एफ डैश पाई किसके बराबर है। तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब आपने इसमें एक्स की जगह पाई पुट करना है, तो एफ डैश पाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई, और आपको पता है कि साइन पाई 0 के बराबर होता है। तो एफ डैश पाई हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो 0 वाली ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, डी पार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन की डी आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल मिनिमम एट सी देन। आपको पता है कि लोकल मिनिमम जिस पॉइंट के ऊपर होता है वहां पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0। मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो फिर इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन जो होगी ए पार्ट, वेयर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इफ एफ एक्स ए लोकल मिनिमम एट सी देन, यहाँ पे इसमें आंसर जो है इन्होंने नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पेपर में कोई करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है, या फिर ये एफ डैश सी जो है ये 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो ये अगर आप इसको कर लें कि इसमें ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे एफ डैश सी होना चाहिए, और फिर आप इसको करेक्ट करके, मैं करेक्शन इसकी कर देता हूँ। पेपर में जैसे आया हुआ था एज इट इज़ मैंने लिखा था। तो क्वेश्चन पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आया हुआ है उसमें तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। इफ एफ ऑफ एक्स हैज अ लोकल मिनिमम एट सी देन एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं, बल्कि एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। और या फिर ये एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में तो ये एफ डैश सी नहीं लिखा हुआ था, एफ ऑफ सी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको करेक्ट कर दिया, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएबल एक्सपोनेंशियल। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, और ये ज़रूरी तो नहीं है लीनियर हो। यहाँ पे आप x की पावर अगर n है यानी 5 6 7 8 कुछ भी है, 1 से ज़्यादा है तो वो तो लीनियर नहीं होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक तो होता ही नहीं है वो पोलिनोमियल, तो ये है। उसके बाद जो है डिफरेंशिएबल, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है उसके क्या है? सी पार्ट। आपको नज़र भी आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव दिया जा सकता है इस किस्म के एक्सप्रेशन का।
A point of inflection of a function f is always occurring where f double dash is 0. सेकेंड डेरिवेटिव जहां 0 होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 हो वहां मिनिमम, वहां मैक्सिमम, और जहां ग्रेटर देन 0 हो वहां मिनिमम, और जहां सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो वहां पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां उस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है. √3 माइनस आइटा क्यूब इज इक्वल टू, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेते हैं. √3 माइनस आइटा की पावर 3 इज इक्वल टू √3 की पावर 3 माइनस 3 √3 स्क्वायर आइटा प्लस 3 √3 आइटा स्क्वायर माइनस आइटा क्यूब. यानी आप बाइनोमियल थ्योरम से आपने इसको एक्सपेंड किया, ये आपके पास आ जाता है √3 स्क्वायर इंटू √3. इसका 3 टू √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है आइटा स्क्वायर की जगह -1. इस आइटा क्यूब को लिख लिया है आइटा स्क्वायर आइटा. ये बन गया आपके पास √3 का स्क्वायर 3 √3 -9 आइटा -3 √3, और ये आइटा स्क्वायर -1 के बराबर है. तो 3 √3 -9 आइटा -3 √3 प्लस आइटा, ये आपस में कैंसिल हो गया, और -9 आइटा प्लस आइटा रह गया -8 आइटा. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गई है सी. नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 - 3x ओवर क्यूब रूट ऑफ 3 + 8x क्यूब इज इक्वल टू व्हाट. तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं. तो ये ज़हन में रहे कि ये जो लिखा हुआ है क्यूब रूट, इसको ये जो नीचे लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो इसको ऐसे भी लिख सकेंगे ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी 2 - 3x ओवर 3 + 8x क्यूब रेज्ड पावर 1/3. ये बेसिकली क्यूब रूट है, इसलिए मैंने इसको 1/3 इस फॉर्म में लिख लिया है. अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से पहले आप ये करेंगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन लें. आपने न्यूमिनेटर से x कॉमन लेने का मतलब है कि आप 2 - 3x को दोनों टर्म्स को x पे डिवाइड करेंगे. x कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप उस पर डिवाइड कर रहे हैं. तो ये देखें यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो 2/x आ जाएगा, -3x/x आ जाएगा. इसी तरह जब मैं यहाँ से x क्यूब कॉमन लूंगा तो अपनी पावर भी साथ ही लेके आएगा. यहाँ से मैंने x क्यूब कॉमन लिया है, वो अपनी पावर 1/3 भी साथ ही ले आया है, लेकिन अंदर x क्यूब ही रहेगा. तो बेसिकली अंदर से मैंने x क्यूब कॉमन लिया है, तो वो आ जाएगा 3/x क्यूब प्लस 8x क्यूब ओवर x क्यूब. अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी x इंटू 2/x -3 ओवर x इंटू 3/x क्यूब प्लस 8 रेज़्ड पावर 1/3. ये वाला x और ये वाला x कैंसिल होने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन बचता है वो बचता है लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 2/x -3 ओवर 3/x क्यूब प्लस 8 रेज़्ड पावर 1/3. अब आप x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, 2/∞ -3 डिवाइडेड बाई 3/∞ प्लस 8 रेज़्ड पावर 1/3. समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो 2/∞ 0 हो जाएगा, 3/∞ भी 0. तो आपके पास आ गया -3 ओवर, ये जो 8 है इसको आप लिख सकते हैं 2⁻3. इससे ये 3 और ये क्यूब रूट की 3 जो कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास आ जाएगा -3/2. तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन मौजूद है बी पार्ट. नेक्स्ट 8th पार्ट जो है cos 45 माइनस आइटा स्क्वायर sin 45 इज इक्वल टू. तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से आया हुआ है. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, आइटा स्क्वायर होता है -1, sin 45 भी 1/√2 है, तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2. एलसीएम अगर लें √2 एलसीएम आ जाता है, तो 1 + 1/√2, और फिर आप उसको ऐड करते हैं 2/√2. अब जारी बात है यहाँ 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1/2 है. 2 की पावर 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगी तो 1/2 रह जाएगी ऊपर, तो आंसर रह जाएगा √2, और वो करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो फिर सी जो है इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है जी 9th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस 2x² -4 ओवर x -2. तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आप ऊपर x² -4 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो वो बनते हैं x + 2 × x -2. x -2 और x -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस 2x + 2 रह जाता है. x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 + 2 = 4,
तो करेक्ट ऑप्शन आ जाती है डी। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर then z plus z bar is real complex zero undefined। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है z इज इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल होता है। z बार हो जाएगा x माइनस आइटा वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं z प्लस z बार तो आता है x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई। ये माइनस आइटा वाई और प्लस आइटा वाई कैंसिल हो जाते हैं, बाकी रह जाता है 2x। अब ये तो रियल नंबर है ना, इसमें तो आइटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए पार्ट।